हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का वेरी एमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जहां पर आपको दो समीकरण दिए रहेंगे और उन दोनों समीकरणों को आप सॉल्व करना है। और आज हम उन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। जी हाँ, विलोपन विधि हर बार एग्जाम में आती है, देखने को भी मिलती है। ठीक है, तो पूरे 4 नंबर की ये विधि आती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं का वेरी आईएमपी क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें हमारे पास दो समीकरण दिए रहेंगे और उन दोनों समीकरणों को हमको सॉल्व करना है और x y का मान निकालना है। तो यहाँ पर इस दोनों समीकरणों को सॉल्व करने के लिए दो विधियां होती है, एक प्रतिस्थापन विधि होती है और एक विलोपन विधि होती है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं। और ये वीडियो आपको विलोपन विधि समझ मिलेगा, मतलब इसमें विलोपन विधि का हम प्रयोग करेंगे और विलोपन विधि से इस समीकरण को सॉल्व करेंगे और x और y का मान निकालेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, जहां पर आपको दो समीकरण दिखाई दे रहे होंगे, जहां पर लिखा है 3x + 2y = 10। इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं और ये समीकरण दूसरा लिखा है x + y = 5। ठीक है, अब हमारे पास ये दो समीकरण हो चुके हैं। थोड़ा कॉन्सेप्ट में आपको बता देता हूं करना क्या है, क्योंकि अभी हम विलोपन विधि का यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर लिख देना विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ठीक है, अब विलोपन विधि का कॉन्सेप्ट यह होता है कि हमको जो ऊपर वाले यहां दिख रहे हैं आपको, ये यहां पर नंबर सेम करना है। ठीक है, मतलब यहां अगर 5x है तो यहां भी 5x आना चाहिए, यहां अगर 10x है तो यहां भी 10x आना चाहिए। तो कैसे आएगा वो हम बता देते हैं। तो इसके लिए सीधा आपको ये करना है, गुणांक निकालना है। अब गुणांक क्या होता है? जो वेरिएबल के मल्टीप्लाई में नंबर होता है वो उसका गुणांक कहलाता है। जैसे यहाँ पर x का गुणांक क्या कहलाएगा? 3, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है? 3। इसी प्रकार इस x का गुणांक क्या कहलाएगा? 1, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में क्या है? 1। ठीक है, तो हमको गुणांक निकालना है और गुणांक का मल्टीप्लाई कर देना है। किस में करना है मैं बताऊंगा। चलिए, तो जब इनका गुणांक निकालेंगे, 3x में x का गुणांक निकालेंगे तो क्या होगा? 3। तो इस 3 का मल्टीप्लाई हम समीकरण 2 में करेंगे। ठीक है, मतलब समीकरण 1 से x का गुणांक निकालेंगे और समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, और समीकरण 2 से x का गुणांक निकालेंगे और समीकरण 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, समीकरण 1 से x का गुणांक जो निकलेगा उसका मल्टीप्लाई आपको समीकरण 2 से करना है, और समीकरण 2 से जो x का गुणांक निकलेगा उसका मल्टीप्लाई समीकरण 1 में करना है। तो कर देते हैं। तो पहले हम समीकरण 2 से x का गुणांक निकालते हैं तो क्या निकलेगा? 1। उसको 1 का गुणा इसी में कर देते तो यही आ जाएगा, 3x + 2y = 10। ठीक है, और अब समीकरण 1 से x का गुणांक निकालेंगे 3, उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। तो करेंगे तो क्या आएगा? 3 का गुणा x में होगा तो 3x, फिर 3 का गुणा y में होगा तो 3y, फिर 3 का गुणा 5 में होगा तो 15, ऐसे। ठीक है, कुछ नहीं किया, हमने गुणांक निकाला और गुणांक का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 3 यहाँ से जो गुणांक निकलेगा 3, उसका गुणा समीकरण 2 में किया है, तो समीकरण 2 में करेंगे तो ये बन जाएगा, और जो समीकरण 2 से x का गुणांक निकलेगा 1, उसका गुणा इसमें करेंगे तो यही नंबर वापस आ जाएगा। ठीक है, इनको आप समीकरण 3, 4 नंबर दे सकते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक लाइन खींच देंगे और फिर जो नीचे वाला जो समीकरण है उसका हमारा जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर प्लस का है तो हम माइनस समझेंगे उसे, अब प्लस का है तो माइनस का। ठीक है, प्लस का है तो माइनस का, ऐसे। चलिए अब सोल्व कर देते हैं। तो +3x - 3x, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, तो माइनस करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। +2y - 3y, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस करेंगे, 3y में 2y कम करेंगे तो y आएगा, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है। चलिए, बराबर 10 और 15। 10 जो है वो प्लस का है और 15 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 15 में से 10 कम करेंगे तो क्या आएगा? 5 आएगा, जो भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है जब दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई भी होता है, तो माइनस से माइनस क्या होता है? कट जाता है। ऐसी कंडीशन में से अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y का जो मान आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास y का मान तो आ गया। अब हम किसका मान निकालेंगे? x का। तो x का मान निकालने के लिए जो y का मान आया है वो आप समीकरण 1 में या 2 में या 3 में किसी में भी रख सकते हो। किसी भी एक समीकरण में आप रख दीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो हमें समीकरण 2 आसान लग रहा है तो समीकरण 2 में रख देंगे। तो y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है,
y का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो समीकरण 2 क्या है वो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5। इसमें जहाँ y है वहाँ पर हम y का मान रख देंगे, तो y ये है x प्लस y का मान क्या है 5 बराबर 5। अब यहाँ से 5 हटाएंगे क्योंकि x का मान निकालना है, तो ये 5 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये 5 में से 5 करेंगे 0, मतलब x का मान क्या आएगा 0। तो हमने y का मान भी निकाल लिया, x का मान भी निकाल लिया। तो ये थी अवलोकन विधि। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से मैं बताता हूँ होता क्या है। इसमें 2 समीकरण दिए रहते हैं, ठीक है। इन दोनों समीकरण को हमने लिख भी दिया है, समीकरण 1 को समीकरण 2 नाम दे देना है, ठीक है। इसके बाद करना क्या है, गुणांक निकालना है आपको। समीकरण 1 से जो x का गुणांक निकलेगा उसका मल्टीप्लाई आप समीकरण 2 में कर देंगे, और समीकरण 2 से जो x का गुणांक निकलेगा उसका मल्टीप्लाई समीकरण 1 में, ठीक कर देंगे। तो पहले हमने समीकरण 2 से x का गुणांक निकाला और समीकरण 1 में कर दिया, तो यही आ जाएगा, क्योंकि जो x का गुणांक है वो 1 होगा, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में कुछ नंबर नहीं है तो 1 रहता है। इसी प्रकार समीकरण 1 से निकाला तो 3 है, 3 का मल्टीप्लाई समीकरण 2 में होगा, तो कर दिया, तो ये बन गया। अब इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो जो साइन है, जो समीकरण इस वाले नीचे वाले समीकरण के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का, ठीक है। तो ऐसे किया गया है, फिर सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने पर y बराबर 5 आया था, माइनस का y माइनस का 5, फिर माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। y बराबर 5। अब जो y का मान आया है हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे जो हमें अच्छा लगे। तो हमें जो अच्छा लग रहा था वो समीकरण 2 अच्छा लग रहा था, समीकरण 2 में रख दिया, तो वहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा। तो इस प्रकार हमने x और y का मान निकाल लिया। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जुड़ जाएं हमारे साथ, क्योंकि अभी और भी IMP क्वेश्चन आपके पास आएंगे क्लास 10 के। तो तब तक के लिए वीडियो को वॉच करने के लिए सभी का धन्यवाद।